है गाइस, आज बात करेंगे मसल्स के बारे में। देखो मसल्स क्या होती है। पहला पॉइंट आता है हमारा, मसल्स इज ए सॉफ्ट टिश्यू। मसल्स क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है। कंटेन प्रोटीन फिलामेंट, और ये रखती क्या है? प्रोटीन फिलामेंट। ठीक है। मतलब मसल्स मोस्टली बनी किसकी होती है? तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स की बनी होती है। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी देखते हैं किसकी बनी है, प्रोटीन फिलामेंट्स की। ठीक है। और फिलामेंट्स किसके होते हैं? एक्टिन और मायोसिन के। जो फिलामेंट पाए जाएंगे वो होंगे एक्टिन और मायोसिन। मतलब हम बोल सकते हैं एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कॉन्ट्रेक्शन चेंज द लेंथ एंड शेप ऑफ द सेल। देखो हमारी बॉडी के अंदर जब भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, या फिर हम किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी के दौरान हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब सेल की साइज बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी। मतलब हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब देखो जैसे कि हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर मूवमेंट बहुत कम पाया जाता है ना। पर फिर भी हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल बोन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करती है, उसी वजह से तो हम एक कर्व शेप ले लेते हैं, है ना। तो इसको अपन कह सकते हैं कि हमारी मसल्स के अंदर भी हल्का हल्का मूवमेंट पाया जाता है, और वो मूवमेंट ही हमारी बॉडी एक मूवमेंट को क्रिएट करता है। या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है मूवमेंट, वो हमारे प्रोसेसिंग को बनाए रखता है। अगर हम फंक्शन की बात करें ना, कि हमारे मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन क्या होगा? फोर्स एंड मोशन। फोर्स का मतलब होता है एक तनाव पैदा करना। ठीक है। और मोशन, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट पैदा करना। ठीक है। मसल्स हमारी बोन को मूवमेंट कराती है और फोर्स पैदा करती है। ठीक है। ये दो फंक्शन होते हैं जनरली। मसल्स ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। अब याद रखना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मसल्स किससे बनी होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म या मायोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म किससे बनी होती है? तो मसल्स बनी होती है मेसोडर्म से। ठीक है। और ये कब, मसल्स कब बनती है? मेसोडर्म के द्वारा। तो ये जब एम्ब्रियोनिक एज होती है ना, मतलब बेबी जब 9 मंथ तक ग्रोथ करता है, उस कंडीशन के अंदर मेसोडर्म मसल्स का फॉर्मेशन करती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मायोजेनेसिस। सो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट है याद रखने वाले। मसल्स ड्राइव फ्रॉम, और विच वन एज, एंड थर्ड व्हाट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे। ठीक है। देर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 3 प्रकार की मसल्स है। पहली है बोन या स्ट्रेट मसल्स, दूसरी है कार्डियक मसल्स, और तीसरी है स्मूथ मसल्स। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्केलेटन मसल्स, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। मतलब हमारे कंट्रोल में है, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में। मेंटेन पोस्चर, ये हमारी जो पोस्चर होता है, जो हमारे देखने लायक लुक होता है, उस लुक को मेंटेन करती है। ठीक है। और अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स को भी क्या करती है? मेंटेन रखती है। अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स मतलब सो जाने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा थ्रोट से ऑटोमेटिकली निगलने की प्रोसेसिंग चलती है। जो स्पीड आता है हमारे, वो हम जब निगलते हैं, मान लो सो रहे हैं और सोने के दौरान अगर निगल रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग कौन करवाता है? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है खास, जिनको अपने को ध्यान रखना है। पहला है स्लो ट्विस्टिंग, और दूसरा है फास्ट ट्विस्टिंग। जो स्लो ट्विस्टिंग है उसके अंदर क्या होता है? जो फोर्स होता है वो कम होता है, और उसकी वजह से जो थकान होती है मसल्स को, वो भी धीरे धीरे होती है। मतलब अगर अपन एक एग्जांपल यूज करें, मान लीजिए हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें थकान कम हो रही है ना। लो फोर्स मतलब फोर्स कम पड़ेगा, और कम फोर्स पड़ने की वजह से जो फाइबर्स होंगे उनको कम काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। और कम काम करना पड़ेगा तो थकान भी कम होगी। एक हमारे वो मसल्स होती है जो फास्ट ट्विस्टिंग करती है, या फिर उनका फोर्स होता है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो फाइबर्स या मसल्स के अंदर थकान होती है वो ज्यादा हो जाती है ना। मतलब हम थोड़े टाइम के अंदर ये सोचने लगेंगे कि नहीं बस अब नहीं करेंगे, अब रेस्ट करेंगे। अगर मैं कहूं कि आपको भागना है
या रन करना है, आपने मान लो 10 दिन या 1 महीने से रन नहीं किया है, तो आप विद इन 500 मीटर, है ना, 500 मीटर तक तो आप भाग लेंगे। 500 मीटर के बाद में आप बैठ जाएंगे, बोलेंगे अब नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स ने क्या किया, आपकी मसल्स के अंदर क्या हो गई, आपकी मसल्स के अंदर थकान हो गई, और आपकी मसल्स ने क्या किया, लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन किया, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में थकान पैदा हो गई। याद रखना, मसल्स के अंदर थकान किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अब देखो मसल्स को दो भागों में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। जो टाइप फर्स्ट होती है वो स्लो ट्विस्टिंग वाली होती है, मतलब फोर्स कम वाली या कम फोर्स वाली, ठीक है। अगर फोर्स कम वाली होगी तो रेड मसल्स कहलाएगी। क्या कौन सी कहलाएगी, रेड मसल्स। और रेड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मसल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की वरीयता बहुत ज्यादा है ना। तो ऑक्सीजन की वरीयता कब ज्यादा होगी, जब उसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन, है ना। क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन। और देखो जो मसल्स है वो स्लो वर्किंग कर रही है, क्या कर रही है, स्लोली वर्किंग। तो उसके पास जितनी एनर्जी है वो स्टोरेज में रहेगी, और स्टोरेज में रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, रिच इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी। मतलब जो उसके पास में माइट्रोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होती है और एनर्जी भी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो मसल्स है यहाँ से ऑक्सीजन का कम्युनिकेशन आगे की तरफ होता है। और ये जो मसल्स होती है ना, वो फ्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज करती है। अगर हम टाइप सेकंड की बात करें ना, तो देखो ये फास्ट ट्विस्टिंग वाली मसल्स होती है, और जनरली 3 सब टाइप्स रखती है। और 3 सब टाइप्स कौन से हैं, सेकंड ए, सेकंड एक्स और सेकंड बी, ठीक है। और इनके अंदर हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टाइप फर्स्ट वाले में कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम था, ठीक है। और स्पीड एंड फोर्स भी इनके अंदर ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा करती है, वर्क बहुत ज्यादा और फास्ट करेगी, तो उसके अंदर थकान भी बहुत रैपिडली आएगी या बहुत जल्दी आएगी। और थकान जल्दी आएगी तो उनकी जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है या प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग थोड़े टाइम के लिए होगी। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़े टाइम की होगी, और थोड़े टाइम के बाद में इन मसल्स के अंदर ऑटोमेटिकली पेन होने लगेगा। इनको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स। अगर हम लेयर की बात करें ना कि मसल्स के अंदर लेयर कितनी होती है, तो देखो कितनी लेयर होगी, 3 लेयर होगी। सबसे बाहर होगा उसके आगे क्या लगेगा, पेरी, और अंदर होगी उसके लिए क्या लगेगा, एंडो, ठीक है। तो बाहर वाली पेरीमाइसियम, अंदर वाली एंडोमाइसियम, और बीच में होगी जो मायोमाइसियम, ठीक है। आउटर, मिडल और इनर, पेरीमाइसियम, मायोमाइसियम और एंडोमाइसियम। अगर हम टफ लेयर की बात करें स्केलेटन मसल्स की, तो वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और कनेक्टिव टिश्यू से बनी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम, ठीक है। अब एपीमाइसियम होती है वो बहुत ज्यादा थिकेस्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा मोटी होती है, और दूसरी प्रोटेक्टिव होती है। ये तो हमें पता है, बाहर की जो भी लेयर होगी वो कैसी होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी। और क्यों होगी, तो जो भी बाहर लेयर होती है ना, वो अंदर के ऑर्गन या अंदर की लेयर को सेफ रखने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये एपीमाइसियम क्या कर रही है, तो ये जो भी बाहर का किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या घर्षण हो रहा है, उस घर्षण से बचाने का काम करती है, ठीक है। एपीमाइसियम को अगर हम कहें कि ये बंडल के रूप में अगर देखें, तो बंडल के रूप में हम इसको क्या बोलेंगे, फेसिकल्स, क्या बोलेंगे, फेसिकल्स। और फेसिकल्स की जो काउंटिंग होती है वो 10 से अगर 100 हो, क्या 10 से अगर 100 काउंटिंग में हो, क्या, फेसिकल्स, ठीक है। तो कलेक्टिवली कोल्ड, मतलब अगर ये पूरी की पूरी आउटर कवरिंग होगी ना, इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। मींस क्या हुआ कि जो एपीमाइसियम होता है, एपीमाइसियम की जो बंडल होता है, उस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल्स, एक बंडल, ठीक है। अगर 10 से 100 बंडल को एक साथ बोला जाए तो हम बोलेंगे पेरीमाइसियम।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो जनरली मसल्स की जो कवरिंग होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। पहली है एपीमाइसियम, दूसरी है पेरीमाइसियम और तीसरी है एंडोमाइसियम। और ये कवरिंग किसकी होती है? तो बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट। और फिलामेंट के बंडल, उन बंडल के बंडल बनते हैं। इसको समझने के लिए चलते हैं हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और जो मसल्स होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो वो होती है फाइबर्स। और कौन से फाइबर्स? अब मसल्स के फाइबर्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मायो फाइबर, ठीक है, या फाइब्रिल। मायो फाइबर या मायो फाइब्रिल, जो 2 प्रकार के होते हैं, थिन और थिक। इसकी बात हम आगे करेंगे। देखो जो मायो फाइब्रिल होते हैं ना, उनके ग्रुप ऑफ एक बंडल को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या? एंडो। अब चूंकि यहाँ पर आगे जो वर्ड यूज हुआ है वो है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड वाला, ठीक है। सो ये कहाँ की कवरिंग करेगा? ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल की कवरिंग, ठीक है। और बहुत सारे एंडोमाइसियम आपस में मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक बड़ी मसल्स बनाते हैं जिसकी कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। और बहुत सारी पेरीमाइसियम बंडल के रूप में अरेंज होकर एक बड़ी मसल्स का निर्माण करती है। और उस मसल्स की आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलेंगे? एपीमाइसियम। और ये जिसके कांटेक्ट में रहते हैं उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। मतलब एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को हम किस नाम से जानेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। स्केलेटन मसल्स, स्ट्रेट मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। मसल्स से इंफॉर्मेशन आती है मसल फाइबर्स बंडल से। और मसल फाइबर बंडल्स एक प्रकार की सिलेंड्रिकल शेप रखते हैं जहाँ से ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है। और कहाँ पर आती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? मायोफाइब्रिल के पास में, जहाँ पर सार्कोमियर होता है और सार्कोमियर के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है जिसमें थिक मायोसिन बैंड होते हैं और थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। और थिन के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है या बैंड पाया जाता है या लाइन पाई जाती है जो एक विजुअल इमेज बनाती है। इनको हम डार्क और लाइट बैंड के नाम से जानते हैं। अब चूंकि डार्क बैंड क्या है और लाइट बैंड क्या है, जो थिक बैंड था वो हमें डार्क के रूप में दिखेगा और जो थिन बैंड था वो हमें लाइट बैंड के रूप में दिखेगा। और जो डार्क होता है उसको हम ए बैंड या एनिसोट्रोपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं। और जो लाइट बैंड होता है उसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो क्या होता है आइसोट्रोपिक और ए बैंड।